दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उस युद्ध में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की निगाह जो थी वो ईरान पर टिकी हुई थी। ईरान की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही थी, वाकई में इसी की उम्मीद पूरी दुनिया उनसे करी हुई थी। लेकिन ईरान की तरफ से अब जो खबर निकल के आ रही है, वाकई में हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान, यानी कि ईरान ही एक ऐसा मात्र था जो इजराइल के खिलाफ बोल रहा था, अमेरिका के खिलाफ बोल रहा था। और ये बहुत बड़ी ताकत थी हमास के लिए और गाजा के मुसलमानों के लिए कि ईरान उनके लिए यहां पर खड़ा हुआ था और इजराइल को धमकियां दे रहा था और हमला भी कर रहा था। हिजबुल्लाह ने बहुत से, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, हिजबुल्लाह ने, हमास ने बहुत से ऐसे हमले किए हैं जिससे इजराइल पूरी तरह से दहल गया। इजराइल के अंदर तहलका मच गया। इजराइल ने बहुत सारे इलाकों को खाली भी करा लिया था। इस तरह की खबरें हमने आपको पिछली रिपोर्ट के अंदर दिखाई हैं। लेकिन दोस्तों, अब खबर ये निकल के आ रही है कि हमास से ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि हम अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और इस जंग में तुम हमें मत घसीटो। इस तरह की खबर ईरान की तरफ से कही गई है। दरअसल आज तक की एक रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यह कहा है कि अब तुम हमें इस जंग में मत घसीटो। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अपनी लड़ाई में हमें मत घसीटो। इजराइल से जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर का हमास को झटका। ईरान के सुप्रीम जो लीडर है उन्होंने कहा है कि अब हमें इस जंग में मत घसीटो, तुम्हारी जंगें तुम लड़ो। ईरान के सुप्रीम लीडर ने, आप लोग बात यहां पर समझिएगा। आगे लिखा गया है, इजराइल और हमास जंग को बुधवार को 40 दिन हो गए हैं। इजराइल पूरी ताकत से हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ऐसे में हमास के हमदर्द माने जा रहे ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हम आपकी तरफ से इजराइल के साथ इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने, वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक खामेनी ने हमास के प्रमुख से स्पष्ट कह दिया है कि नवंबर की शुरुआत में जब हमारी मुलाकात हुई थी, उस समय आपने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले को लेकर हमें कोई चेतावनी नहीं दी थी। ऐसे में हम आपकी ओर से इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। आयतुल्लाह अली खामेनी ने इजराइल हानियाई को बताया है कि इजराइल हमास को अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा, लेकिन वह सीधे तौर पर युद्ध में दखल नहीं देगा। खामेनी और हमास चीफ हानिया की 5 नवंबर की मुलाकात चर्च में हो रही थी। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई थी जब लेबनान में हिजबुल्लाह ने फिलहाल युद्ध से अपने पांव पीछे खींचने का ऐलान किया था। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई थी, इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन कयास लगाए गए थे कि हमास चीफ ने जंग के लिए ईरान से हथियारों के लिए जरूरी मदद मांगी थी। इजराइल सेना IDF का कहना है कि उनकी 8वीं बख्तरबंद ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में हमास आउटपोस्ट और ट्रैकिंग कैंप पर हमला कर दिया है। इस दौरान हमास के दर्जनों हथियारों को जब्त किया और 30 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। IDF का कहना है कि उन्होंने असॉल्ट राइफल्स, मिसाइल, मोर्टर, ड्रोन, संचार उपकरण और अन्य तकनीकी इक्विपमेंट जब्त किए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमला कर दिया था। इसके तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इन दो हफ्तों की जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह से तहस-नहस हो गया, तबाह हो गया। इजराइल और हमास जंग में मरने वालों फलस्तीनी नागरिकों की संख्या 10,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक गाजा के 23 लाख में से आधे नागरिकों ने अपना घर छोड़ दिया है। हमास के लड़ाकों ने 2000 से ज़्यादा नागरिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। हमास के लड़ाकों ने 200 से ज़्यादा नागरिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। आप लोग साफ तौर पर समझ सकते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह साफ तौर पर कह दिया कि अब तुम हमें इस जंग के अंदर मत घसीटो। सारी खबर हमने आपको सामने रख दी है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया की निगाह जो थी ईरान पर टिकी हुई थी, क्योंकि ईरान ही पूरी तरह से हिजबुल्लाह और हमास और अल-क़स्साम के संग खड़ा हुआ था और इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ था। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे हमास के संगठन और अल-क़स्साम ब्रिगेड के संगठन के लोग। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस तरह का बयान क्यों दिया? आखिर उनके ऊपर क्या प्रेशर है, क्या उनकी मजबूरी है? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। सारी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।